हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशंस का पार्ट 5 है। इसमें अपन डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ओके, इन एजियोट्रॉप्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एंड यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसमें हमने बोला कि सोल्यूट वी आर यूजिंग वाज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बट हियर क्या होता है कि सोल्यूट है, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होता है या तो, है ना। तो उस वजह से अ, जो मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करके, वो थियोरेटिकल वैल्यू से कभी कभी मैच नहीं करता। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी होती है ना, ये मिसमैच जो है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास का, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सो व्हाट इज बेसिकली इट, इन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सल्यूट हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो वहां पे कुछ ऐसा एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता। बट कुछ केसेस में मॉलिक्यूलर मास जो कि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से निकाला, वो थ्योरेटिकल वैल्यू से नहीं मैच करता। ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी हुई, इसको हमने बोला एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इसके रीजंस जो एक्सपेक्टेड हैं वो क्या है, या तो एसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, या तो डिसोसिएशन हो रहा है, या तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है किसका, सोल्यूशन का। तो इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए वेंट हॉफ फैक्टर आया, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये एक्सप्रेस क्या करता है, इट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो इसको हम डिफाइन करने के लिए बोलते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ या तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या तो आई जो वेंट ऑफ फैक्टर है जो कि एक्सप्रेस कर रहा है एसोसिएशन और डिसोसिएशन का, वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशो है। तो इन दोनों में से किसी भी चीज से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये किस सॉल्यूशंस के लिए होता है, वेंट ऑफ फैक्टर उन सॉल्यूशंस के लिए होता है जो कि या तो इलेक्ट्रोलाइट हैं जैसे NaCl, या तो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, या तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है डाइमर्स का। तो इन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम वेंट ऑफ फैक्टर का यूज करते हैं। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज है, उसके फॉर्मूलेस तो सेम रहते हैं, बस एक चीज चेंज होती है, वो है आई। हर जगह आपको आई का इंट्रोडक्शन कर देना है। जैसे यह है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, तो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर आपको आई इंट्रोड्यूस कर देना है। डेल्टा टीबी का सेम फॉर्मूला है, बस आई के बी एम कर देना है। टीएफ का सेम फॉर्मूला है, बस आई लिख देना है। पाई इक्वल्स टू CRT होता है, सेम फॉर्मूला है, बस आई लगा देना है। ओके। तो ये आपके क्या हो गए, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के फॉर्मूले, जिसमें आपने आई वेंट ऑफ फैक्टर से इसको करेक्ट कर लिया। अब जैसे डिसोसिएशन हो रहा है, अब डिसोसिएशन हो रहा है तो मान लो BaCl2 है, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये 2 है तो ये ऊपर आ जाता है पावर में, और 2Cl नेगेटिव हो गए। अब बेरियम का एक आयन है, Cl के दो आयन्स हैं, टोटल N की जो वैल्यू है, कितने आयन्स बन रहे हैं या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, तो वो 3 हो गए। तो अब डिसोसिएशन हो रहा है ना, ये ब्रेक हो रहा है। तो जो अल्फा है डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा क्या हो जाएगा, I-1/N-1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है अगर डिसोसिएशन हो रहा है तब। अगर एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, एसोसिएशन कब हो सकता है, जैसे डाइमर है, एक दो चीजें मिलके आपकी यहाँ पर डाइमर बना रही हैं। तो अगर डायमर बनता है तो अल्फा की वैल्यू जो होती है वो ऊपर तो सेम है I-1, बट नीचे N-1 ना होके 1/N-1 हो जाता है। ठीक है। सो N यहाँ पे था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने बन रहे हैं डिसोसिएशन के बाद,
और एसोसिएशन में जो एन होता है वो होता है पार्टिकल्स कितने कंबाइन हो रहे हैं डाइमर बनाने। ठीक है, तो ये आपका है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब अपन जल्दी से देखते हैं एजियोट्रॉप्स। सो एजियोट्रॉप्स ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं जो सेम टेम्परेचर या बॉयल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इनका कॉम्पोजिशन सेम होता है लिक्विड फेज में भी वेपर फेज में भी। तो ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स। जैसे एग्जाम्पल लें अपन तो इथेनॉल वाटर, नाइट्रिक एसिड वाटर। तो ये जो एजियोट्रॉप्स है ना, ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग पहले देखते हैं। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम का एग्जांपल आप ले सकते हो इथेनॉल, दैट इज C2H5OH, ठीक है, प्लस वाटर। तो इनका कंपोजिशन क्या है, 95.4% इथेनॉल है और वाटर है। अब मैक्सिमम का देखोगे तो मैक्सिमम का एग्जांपल आप ले सकते हो HNO3 और वाटर। तो यहाँ HNO3 68% है। ठीक है, तो ये आपके एजियोट्रॉप्स हैं। अब कुछ बातें आई के बारे में। तो अगर आई 1 से ज्यादा है मतलब कि क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तभी तो ज्यादा पार्टिकल्स बन रहे हैं, तभी तो 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है आई की। अगर आई कम है 1 से, 1 से कम है इसका मतलब क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अब अगर 100% एसोसिएशन हो रहा है, 100% एसोसिएशन हो रहा है मतलब कि मान लो BaCl2 है, इसका 100% एसोसिएशन हो गया। इसका मतलब जो हमें पार्टिकल्स मिल रहे हैं उनकी वैल्यू और जो आई की वैल्यू है क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे KCl है, BaCl2 तो एग्जाम्पल सही नहीं होगा, KCl का देखते हैं। KCl है तो मान लो इसका अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, तो आई की यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी आपकी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका सॉल्यूशंस का अ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, और जो मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब इसके बाद हम क्या कवर करेंगे, इसके बाद हम कवर करेंगे जैसे इवेपोरेशन है, वेपराइजेशन है ना, और सेपरेटिंग प्रोसेस है लिक्विड मिक्सचर्स को, इन ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट हम क्वेश्चंस भी पहले सॉल्व करेंगे। ओके, so if you are liking videos, if you are understanding the videos, then please subscribe to my channel. It will be really a great help. Thank you.